तो हाय। ये हमारी पीक से हटके अलग वीडियो है। अभी तक हमारी सारी वीडियोस जो थी वो सब एजुकेशन के ऊपर थी। ये वाली वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि लोग थोड़ा सा गाइडेड हो गए कि कुछ और चीज़ें समझने लग गए। किसी को लगने लग गया कि कुछ कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी को लगा कि ये व्यक्ति कुछ थोड़ा साइकिक टाइप का है, मेंटली थोड़ा सा ऐसा है। समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, इलनेस टाइप का ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल फिलहाल जो हूँ मैं अभी अलग जगह पर हूँ, थोड़ा सा शांति के माहौल में अपने ननिहाल आया हुआ हूँ, नानी के यहाँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी। और वही सब कुछ चल रहा है, गांव का हिसाब किताब कि गांव में कैसे रहते थे। हाँ, अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया है कि अब गांव से थोड़ा सा शहर जैसा बन गया है, तो नई नई चीज़ें दिख रही हैं। तो अभी तो वही चल रहा है। बस जल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं, 10-15 दिन मैक्स टू मैक्स लगेंगे मुझे ये सब वापस सॉर्ट आउट करने में। जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा और सारी जो अपनी एजुकेशन जो सिस्टम था, जो चल रहा था viulearnings.com, वो वापस से चालू हो जाएगा। तब तक मैंने सोचा है कि मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। अगर आवाज़ मेरी अच्छे से क्लियरली आ रही हो तो मैं बता दूँ कि इसमें अभी सिर्फ एजुकेशन में क्या सिर्फ वीडियोज़ आ रहे थे, अब वीडियोज़ के साथ पॉडकास्ट भी ऐड होंगे इसमें। प्लस हमारी जो 2 ब्रांचेस थी जिसमें फ़िलोसफी और राइटिंग की थी, वो दोनों ब्रांचेस भी कवर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हम लोग जो एजुकेशनल वीडियोस करते थे, मैं 1-on-1 एक इंटरव्यू टाइप का सेशन भी रखना चाहूँगा। उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बहुत बड़ा बेस कैंप बनाना पड़ेगा कि पूरा एक ताम झाम वाला हिसाब किताब हो। वो अभी की बात नहीं है, वो बहुत बाद की बात है। बट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रियल लोग हैं, जो आपके ही बीच में रह के आपको सिखा सकते हैं कि एक्चुअल में पढ़ाई का मतलब होता क्या है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है, ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री नहीं तो आप अनपढ़ हैं। पढ़ाई हर जगह है, हर हिस्से में पढ़ाई लगती है, आपको देखने आना चाहिए बस। तो हाल फिलहाल बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की हेल्प कीजिए और एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहिए। स्टे हेल्दी और स्टे वेल्दी और स्टे हैप्पी का जो स्लोगन है उसको बना के रखिए, क्योंकि आप लोग का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो टूट गया है। अब क्या हो गया, ऑनलाइन में आप अलग तरीके से बात करते हैं, ऑफलाइन में आप अलग तरीके से बात करते हैं। तो ये जो दोनों अलग अलग डिफरेंट वेज बना लिए ना आपने, इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एक तरीके से हो। आपको ऑनलाइन में कुछ और दिखाया जाता है तो आप उसको मान लेते हो ऑनलाइन का, और ऑफलाइन में बोलते हो कि ये इंसान ही अलग है। तो वो इसी वजह से अलग है क्योंकि आपने दोनों अलग अलग मान लिया है। अगर दोनों को एक साथ मानोगे तो ही एक साथ दिखेगा, वरना अलग अलग ही दिखेगा। अभी आपको याद हो तो बीच में मैंने स्टोरीज बहुत सारी डाली थी जिसमें मैं मेंटल असाइलम का दिखा दिया था। मैं एक्चुअल में गया थोड़ी ना था मेंटल असाइलम, मैंने उसे फ़ोटो खींच के डाल दी थी। आपने मान लिया, आप चले गए, आपने देख लिया। तो आप जोड़ोगे तो जुड़ेगी, नहीं जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगी। तो एक्चुअल बेस पे जाना चाहते हो तो फिर फेस टू फेस ही बात करो, मत फॉलो करो उसको, सोशल मीडिया को मत उसके लाइक्स करो, डिसलाइक करो, कहीं भी कुछ भी मत करो। ऐड ही क्यों हो रहे हो तुम उस व्यक्ति के साथ जब तुम्हें मालूम है कि मेरे को सिर्फ ट्रेडिशनल वे में ही इससे बात करना पसंद है। और अगर तुम्हें पसंद है तो सोशलाइज होकर के भी बात करना चाहते हो तो सोशलाइज भी रहो उसके साथ। फिर तुम कनेक्ट रहो उससे व्हाट्सएप पे, फिर इंस्टा पे, एफबी पे। फिर तुम वहाँ पे जो वो कर रहा है उसको भी देखो, लाइक करो, डिसलाइक करो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे वो व्यक्ति सही बोल रहा है लेकिन हमारे सामने आके वही बात को पलट देता है? तो गलती तुम्हारी भी है और उस व्यक्ति की भी है, या फिर दोनों ही सही हो अपनी अपनी जगह पे। तो पहले ये डिसाइड करो कि करना क्या चाह रहे हो, और अगर ये डिसाइड कर लिया है तो फिर उस हिसाब से काम करो। ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल तुम्हारी मेंटेलिटी तो बनाओ एक टाइम पे कि तुम्हें करना क्या चाहते हो। या तो ऑनलाइन के मोड के हिसाब से चलो या फिर ऑफलाइन के मोड के हिसाब से चलो। तुम्हें ऑनलाइन भी चाहिए, ऑफलाइन भी चाहिए, तीनों भी चाहिए, और इस तीनों को तुम संभाल भी नहीं पा रहे हो। तो थ्योरी ऑफ बैलेंस तो कैसे चलेगी? चलेगी नहीं ना जब तक तुम तीनों चीज़ों को बराबर बैलेंस में बैठा के नहीं चलाओ। थ्योरी ऑफ बैलेंस यही बोलती है, आप रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीनों अकाउंट को एक साथ चलाओगे तो ही आपकी अकाउंटिंग चलेगी, तो ही आपकी बैलेंस शीट मैच खाएगी। बैलेंस शीट में
सस्पेंस अकाउंट नहीं तो सरप्लस अकाउंट आएगा ही आएगा अगर आप इसमें से कुछ भी घपला करते हो तो। ये बात ध्यान रखिए और इस पर फोकस कीजिए और वर्क कीजिए प्लीज़। थैंक यू और हैप्पी जो भी हो। बाय।